हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इलेक्ट्रिक चार्ज की। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, एचपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 2 और 3 मार्क्स में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास कि व्हाट इज़ मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट द फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग इट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ये सीबीएसई में 2018 में आया है और एचपी बोर्ड में 2020 में आया है। देखिए, मैंने कल भी डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये डेफिनेशन है कि चार्ज ऑन अ सिस्टम इज़ इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स फंडामेंटल चार्ज। और इसको किस फॉर्मूले से लिखते हैं? क्यू हमने लिखा था, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और आपको बताया था कि n क्या है, इंटीजर है, n 1 2 3 4 5 इस तरह से एग्जिस्ट करता है, इंटीजर्स है, नंबर है, और e जो है वो फंडामेंटल चार्ज है। और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है, देखो ये हमें बताता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। चार्ज को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 1.5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विद अ सुइटेबल एग्जाम्पल। ये सीबीएसई में 2017 में और एचपी बोर्ड में 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर सिंपल है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन हमें यही पता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो सुटेबल एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उतना ही अमाउंट का चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे आ जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया जो आपको लिखना है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। सीबीएसई में 2019 में पूछा गया है ये। तो देखो ये प्रॉपर्टीज़ भी है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे, किस तरह से एग्जांपल दोगे? इसमें लिखोगे कि इफ़ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर देन दे रिपेल ईच अदर। सिमिलरली इफ़ one positive charged rod and other is negative charged rod, they bring together to each other then they will attract each other। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 2 चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम, ये यूनिट्स है ना, माइक्रो जो है 10⁻⁶ होता है और कूलम जो है ऐसा यूनिट है, और -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन अ सिस्टम। एक सिस्टम है, ऐसे हमने इसको बना दिया सिस्टम, यहाँ पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज है और यही इसी जो सिस्टम है या ये जो रीजन है इसमें -2 माइक्रोकूलम चार्ज भी है। व्हाट इज़ द नेट चार्ज, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डज दिस डेमोन्स्ट्रेट। तो देखो कितना नेट चार्ज होगा, आपको बोला था ना कि एडिटिविटी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है हमने चार्ज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो हम टोटल चार्ज को ऐड करते हैं विद कंसीडरिंग देयर साइंस ऑल्सो। तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, +3 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। तो कितना बचा, देखो यहाँ हम नेट चार्ज लिखते हैं, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यू नेट जो होगा वो होगा +3 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, और इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 1 माइक्रोकूलम। तो कितना चार्ज आ गया, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, +1 माइक्रोकूलम। आगे आपको क्या पूछा गया है, विच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डज दिस डेमोन्स्ट्रेट। ये सीबीएसई में 2020 में पूछा गया है। देखो तो सिंपल है, कौन सी प्रॉपर्टी बताता है, मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि ये हमें क्या बताता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज की इस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि चार्जेस को एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस में कि व्हाई इज इलेक्ट्रिक चार्ज कंसीडर इनवेरिएंट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉन। ये HP बोर्ड में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भी सिंपल है कि इनवेरिएंट क्यों है। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा किसी सिस्टम के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उसकी वेलोसिटी पे, उसकी स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता है ना। चार्ज अगर रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट तो उस पर भी जितना उस पर चार्ज है उतना ही अगर वो मूव करने लग जाए तब भी वही चार्ज रहेगा। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका हमें बोला गया है कि इसको विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करो। तो देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चाहे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो, चाहे वो वेरी हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा यही चार्ज रहता है। तो ये हमारे हो गए डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब आ जाते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर जो कि 4 और 5 मार्क्स में पूछे गए हैं। ये पूरा वही टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया था कल। पूरा देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, डिस्कस द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन डिटेल विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। CBSE में भी पूछा गया है इसको और HP बोर्ड में भी पूछा गया है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं तो हमने डिस्कस की थी कि एक तो हमने पढ़ा था कि एडिटिविटी है, फिर हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, थर्ड हमने पढ़ी थी उस इनवेरिएंस ऑफ चार्ज है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, एडिटिविटी, इनवेरिएंस है ना। और साथ में हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में आप पूरा डिटेल में लिखोगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो था एक्सप्लेन द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज विद experimental evidence for conservation of charge. Why is this property crucial in physics? तो देखो इसमें क्या करना है आपको, क्वांटाइजेशन, all the properties of charge with fundamental evidence of फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए है ना। तो इसमें आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में रब करते हैं तो हम देखते हैं कि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो सिल्क क्लॉथ पे भी आ जाता है। तो वहाँ पे ना चार्ज बन रहा है ना ख़त्म हो रहा है, जस्ट चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। सिमिलरली हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा कि क्वांटाइजेशन में चार्ज क्या है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज। और इसको मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड है, एक एक्सपेरिमेंट है मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे इसको कंफर्म किया जाता है। ठीक है। और इम्पोर्टेंस तो इसको बोला गया है कि क्रूशियल क्यों है फिज़िक्स में ये प्रॉपर्टी। तो देखो इसकी इम्पोर्टेंस है कि कंजर्वेशन जो है वो इंश्योर करती है प्रेडिक्टिविटी ऑफ इंटरेक्शंस इन फिजिकल सिस्टम। जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी फिनोमिनन होता है उसमें हमें जो कंजर्वेशन होती है वो क्या बोला मैंने, इंश्योर करती है प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, किसी भी फिजिकल सिस्टम की। तो ये आपने उसमें लिखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो 3 और 4 मार्क्स के हैं ये। CBSE में पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर नेट चार्ज दिया हुआ है ना, Q नेट दिया हुआ है। जैसे हमें पता है ना, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, Q = NE। तो नेट चार्ज हमें दिया हुआ है, मतलब हमें ये जो -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है ये Q है, कैपिटल Q की वैल्यू है। हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट पोजेस, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n। और फंडामेंटल चार्ज तो हमें पता ही है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ से फॉर्मूला, क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है तो n एक साइड रहने दो, बाकी Q/E करना पड़ेगा। और Q जो टोटल नेट चार्ज दिया है दैट इज़ -4.8 इंटू 10⁻⁻19। और फंडामेंटल चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इनको सॉल्व करेंगे अगर मैं कैलकुलेशन के बिना ही, देखो बिना कैलकुलेटर यूज़ किए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट हो गया, डेसिमल कट हो गया है ना। तो ये बचा हमारे पास 48/16 और 16 3 = 48।
तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उस ऑब्जेक्ट के पास, 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2, अ चार्ज्ड बॉडी हैज़ +12 माइक्रोकूलम, हाउ मैनी प्रोटोन आर इन एक्सेस। एक तो पॉजिटिव दिया है तो हमें पता है कि ये प्रोटॉन्स की बात हो रही है, एचपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे अगेन हमें वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है इंटीजर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वही एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्यू कितना दिया है 12, और चार्ज हमें पता है प्रोटॉन पे कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 120/16 इंटू 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये 8 और ये हो गया 60 और ये हो गया 4, ये हो गया 30, तो ये आ गया हमारे पास 7.5, ठीक है। और 12 यहाँ पे माइक्रोकूलम भी था, आपने वो भी पूरा लिखना है। माइक्रोकूलम है तो मतलब 10⁻⁶, तो यहाँ पे आपके पास साथ में क्या बच रहा है 10⁻⁻6 भी बच रहा है। तो मतलब 7.5 इंटू 10⁻⁻19 और -6, ये बच गया आपके पास 13। तो इतने जो हैं प्रोटॉन्स एक्सेस में हैं, एक्सेस प्रोटॉन्स हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एन आ गया, इतने एक्सेस प्रोटॉन्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने कि यूनिट्स दिए हैं ना वो भी हमेशा ही लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टोटल चार्ज, अगेन सेम ही फॉर्मूला, टोटल चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है हमारे पास -6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यहाँ माइक्रो नहीं लिखा है तो ये हमने ध्यान रखना है, जैसे यहाँ हमारा छूट गया था तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है ये। और इफ़ द सिस्टम कंटेन्स 3 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है हमें चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देखो मैं बताती हूँ पहले गिवन क्या क्या है, पहले वो उसको नोट कर लेते हैं। देखो टोटल चार्ज दिया है, क्यू गिवन है, क्यू दिया है -6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास इफ़ द सिस्टम कंटेन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिस्टम के पास, तो हमारे पास जो है यहाँ पे एन भी गिवन है, यहाँ पर एन भी गिवन है, एन जो है दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें कैलकुलेट करने को बोला है चार्ज, तो चार्ज कैलकुलेट करना है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है फंडामेंटल चार्ज ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, दिस इम्प्लाइज दैट जो चार्ज होगा ई होगा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन। तो हमारे पास क्यू कितना है -6 इंटू 10⁻⁻19 और एन कितना है 3 इंटू 10⁻18। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है -2 इंटू 10 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ये भी हमारे पास जो है वो हो जाएगा माइनस का, तो -19 और हमारे पास हो जाएगा ये ऊपर जाकर -18। तो चार्ज कितना हो गया -19, ये 20 और 20 और 10 30 37। तो ये हमारे पास इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सीबीएसई में 2016 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट है कुछ एमसीक्यूज़ हैं इस पे आए हुए, सिंपल हैं एमसीक्यूज़, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो फर्स्ट एमसीक्यू बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वांटाइज्ड भी होता है, कंजर्व भी होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा। अच्छा, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेज ओवर टाइम, डिक्रीजेज ओवर टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट, कैन नॉट बी डिटरमिन। टोटल चार्ज तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, तो कंजर्व रहना चाहिए ना टोटल चार्ज। इट आइसोलेटरी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें भी ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये सबको पता है कितना है चार्ज, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ये रहे आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 सी, और नन ऑफ द अबव। तो आपने इसमें से कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।